हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें हम कर रहे हैं हमारा टेस्ट नंबर 6314। लास्ट क्लास में हमने इसके 14 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है, कराचिल अभियान मोहम्मद बिन तुगलक है इनके शासनकाल में शुरू किया गया था। तो ये फर्स्ट वाला करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, वह झेलम नदी के पास मंगोलों से हार गया था, इसलिए वह कभी भी सिंधु नदी से आगे अपना साम्राज्य नहीं बढ़ा सका। तो ये गलत है। जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो झेलम नदी के पास मंगोलों से हारा नहीं था, बल्कि उसने झेलम नदी के पास में मंगोलों को युद्ध में हराया था और उसने कालानौर पर भी कब्जा कर लिया और कुछ समय के लिए उसका साम्राज्य सिंधु के पार पेशावर तक फैल गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सी सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। केवल एक फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुप्त काल के दौरान महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रहा है, उच्च वर्ग की महिलाएं हैं वो अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए स्वतंत्र थी। तो फर्स्ट वाला गलत है। जो निम्न वर्ग हैं उनकी महिलाएं थी वो अपनी आजीविका कमाने के लिए स्वतंत्र थी, जिससे उन्हें वह स्वतंत्रता मिली जो उच्च वर्ग की महिलाओं को कभी नहीं दी गई थी। हालांकि जो महिलाएं हैं उनको धार्मिक ग्रंथों को सुनने की अनुमति थी। तो फर्स्ट वाला गलत हो जाता है, इनको कभी स्वतंत्रता नहीं मिली थी आजीविका अर्जित करने की। सेकंड दे रखा है, महिला को धार्मिक ग्रंथ सुनने की अनुमति थी। तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। सेकंड वाला करेक्ट है, केवल फर्स्ट वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, यूक्लिड टेलीस्कोप एक अंतरिक्ष मिशन है जो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा संचालित है। तो फर्स्ट वाला गलत है। यूक्लिड है ये एक पूर्णतः यूरोपीय मिशन है। इसका निर्माण और संचालन नासा के योगदान से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए है इसके द्वारा किया जा रहा है। ये ईएसए के कॉस्मिक विजन कार्यक्रम का हिस्सा है और इसे 1 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। सेकंड दे रखा है, इसका मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की जांच करना है। तो ये सेकंड वाला करेक्ट है। थर्ड पॉइंट दे रखा है, वायुमंडलीय व्यवधान को कम करने के लिए टेलीस्कोप है, इसको निम्न भूकक्षा में स्थापित किया गया है। तो थर्ड वाला गलत है। यूक्लिड निम्न भूकक्षा LEO इसमें स्थित नहीं है। यह सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंज बिंदु है L2 इस पर स्थित है, जो पृथ्वी से लगभग कितना 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ए। ऑप्शन केवल 2 वाला करेक्ट है, 1 और 3 है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, महत्वाकांक्षी राजा और मंत्री। सेकंड दे रखा है, सेना में हाथियों की उपस्थिति। थर्ड है, लौह खदानों की उपस्थिति। उपरोक्त में से कितने कारक हैं मगध को 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए जिम्मेदार थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सभी तीनों महाजनपद प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहे 16 राजतंत्र या कुलीन तांत्रिक गणराज्य थे। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। इसके शक्तिशाली बनने के पीछे कई प्रमुख कारण थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में भारत में शुरू की गई DXH समृद्धि और उद्यम के लिए डिजिटल उत्कृष्टता पहल का उद्देश्य है। तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका आंसर ऑप्शन सी है, MSME से इसके डिजिटल रूपांतरण को सुविधाजनक बनाना। नीति आयोग के CEO ने समृद्धि और उद्यम के लिए डिजिटल उत्कृष्टता DXH पहल शुरू की है। DXH ये क्या है? डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से उत्कृष्टता और समृद्धि को सशक्त बनाना। यह एक राष्ट्रीय पहल है और इसे नीति आयोग ने CII भारतीय उद्योग परिसंघ और AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से शुरू किया है।
इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों और क्षेत्रक विशिष्ट रणनीतियों का लाभ उठाकर भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों MSMEs है, इसको लचीला, प्रतिस्पर्धी व डिजिटल रूप से सक्षम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 20, नागर एवं द्रविड़ स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द्रविड़ स्थापत्य कला के विमान में सीढ़ीनुमा संरचना होती है, जबकि नागर शैली का शिखर वक्राकार होता है। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, प्रवेश द्वार पर द्वारपाल नागर स्थापत्य कला शैली है, इसके मंदिरों की एक सामान्य विशेषता है। तो सेकंड वाला गलत है। उत्तर भारत के मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर आमतौर पर मिथुन और नदी देवियों गंगा और यमुना इनकी प्रतिमा देखी जाती हैं। वहीं जो दक्षिण भारत है वहाँ विशेषकर द्रविड़ शैली के मंदिरों में आमतौर पर मंदिर की रक्षा करने वाले उग्र द्वारपालों, द्वार रक्षक मूर्तियों की प्रतिमाएं दिखाई देती हैं। द्रविड़ शैली के मंदिरों में परिसर के भीतर एक बड़ा जलाशय या मंदिर तालाब भी सामान्यतः पाया जाता है। थर्ड है, द्रविड़ स्थापत्य कला में मुख्य मंदिर है उसका गर्भगृह कभी कभी सबसे छोटे टावर्स में से एक में स्थित होता है, क्योंकि यह मंदिर का सबसे पुराना भाग होता है। तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा 1 और 3 दोनों करेक्ट हैं। ऑप्शन सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित संगीत शैलियों पर विचार कीजिए। फर्स्ट सुलादी, सेकंड जतिस्वरम, थर्ड ठुमरी, फोर्थ ख्याल। उपरोक्त में से कितने कर्नाटक संगीत की शैलियां हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, केवल 2। कौन कौन सी? सुलादी और जतिस्वरम, ये दोनों कर्नाटक संगीत की शैलियां हैं। और जो ठुमरी और ख्याल हैं ये दोनों कर्नाटक संगीत की शैलियां नहीं हैं। ख्याल और ठुमरी दोनों ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, इसके प्रमुख गायन रूप हैं। शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत है, इसमें ख्याल का स्थान गौरवपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, सातवाहन वंश है, इसकी स्थापना गौतमीपुत्र सातकर्णी ने मौर्योत्तर काल में कण्व वंश उनको हराकर की थी। तो फर्स्ट वाला ही गलत हो गया। गौतमीपुत्र सातकर्णी हैं, उनको सातवाहन शासकों में सबसे महान शासक माना जाता है। उसे पश्चिमी भारत के शक शासन नहपान है, उसको हराकर सातवाहन साम्राज्य के विस्तार का श्रेय दिया जाता है, ना कि कण्व वंश को हराकर। और उसे पश्चिमी भारत के शक शासक नहपान को हराकर सातवाहन साम्राज्य के विस्तार का श्रेय दिया जाता है और सिमुक सातवाहन राजवंश का संस्थापक था। सेकंड दे रखा है, सातवाहन राजा पहले शासक थे जिन्होंने बौद्धों और ब्राह्मणों को धार्मिक पुण्य प्राप्त करने के लिए कर मुक्त भूमि प्रदान की थी। तो ये सेकंड वाला करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के संदर्भ में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो कौन सा राज्य शामिल नहीं था? इसका आंसर ऑप्शन है चालुक्य, पाल, प्रतिहार, राजपूत, ये तीनों शामिल थे। त्रिपक्षीय संघर्ष 3 प्रमुख भारतीय राजवंश गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत और पाल है, इनके बीच राजनीतिक संघर्ष एवं प्रतिद्वंदिता है, इसके एक महत्वपूर्ण कालखंड को संदर्भित करता है। यह संघर्ष 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान हुआ था। संघर्ष मुख्य रूप से उत्तरी और मध्य भारत पर, विशेष रूप से जो कन्नौज है उस पर नियंत्रण के इर्द गिर्द केंद्रित था। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा शुरू किए गए सामाजिक और शैक्षिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, अकबर ने विधवा पुनर्विवाह है उसको वैध बनाया, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, उसने लड़कियों के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष है और लड़कों के लिए 16 वर्ष निर्धारित कर दी थी, तो सेकंड वाला भी हमारा करेक्ट हो जाता है। थर्ड है, अकबर ने सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, तो थर्ड वाला गलत है, क्योंकि पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया था। जो अकबर है उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, लेकिन वह पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं हुआ था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 करेक्ट है, थर्ड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 25,
दक्षिण भारत में प्राचीन काल के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार के गांव पाए जाते हैं? फर्स्ट है ऊर, सेकंड सभा, थर्ड है नगरम। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है 1, 2, 3 तीनों ही प्रकार के पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में प्राचीन काल के दौरान हमें 3 प्रकार के गांव देखने को मिलते हैं, ऊर, सभा और नगरम। जो ऊर है ये एक सामान्य प्रकार का गांव था जिसमें सामान्य जातियां निवास करती थी। सेकंड सभा है, तो ये एक सभा प्रकार के गांव में ब्रह्मदेव गांव या ब्राह्मणों को दिए गए गांव और अग्रहार गांव शामिल थे। ब्राह्मण उनको भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वे सामूहिक रूप से अपनी गतिविधियां संचालित करते थे। थर्ड जो नगरम है, तो व्यापारियों और सौदागरों के समूह द्वारा बसाए गए जो गांव हैं उनको नगरम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ख्याल है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट दे रखा है ख्याल गायन ध्रुपद की तुलना में अधिक गीतात्मक है, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। सेकंड दे रखा है ख्याल गायन है, इसको वाणियों के आधार पर विभिन्न शैलियों में विभाजित किया गया है, तो सेकंड वाला गलत है। ध्रुपद में वाणियों की तुलना में ख्याल में घराने होते हैं। ये विभिन्न व्यक्तियों या राजाओं द्वारा कुलीन पुरुषों जैसे संरक्षकों द्वारा स्थापित या विकसित गायन शैलियां हैं। इनमें से जो प्राचीनतम है वो ग्वालियर घराना है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है। तो जो ख्याल गायन है ये वाणियों से संबंधित नहीं है, बल्कि ध्रुपद में वाणियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण और कृषि नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की कीमतें वो तय कर दी थी, तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड दे रखा है उसने सभी वस्तुओं के लिए एक साझा बाजार स्थापित किया था, तो गलत है, क्योंकि उन्होंने एक साझा बाजार नहीं बल्कि 3 बाजार स्थापित किए थे। पहला खाद्यान्न है उसके लिए, दूसरा वस्त्र और महंगी वस्तुओं जैसे चीनी, घी, तेल, सूखे मेवे आदि के लिए, और तीसरा घोड़ों, दासों एवं मवेशियों के लिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 सही नहीं है, फर्स्ट वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है उसने न केवल सिंध, कच्छ और गुजरात पर शासन किया, बल्कि सातवाहनों से कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा एवं काठियावाड़ है उसको भी पुनः प्राप्त किया था। वह इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उसने काठियावाड़ इसके अर्धशुष्क क्षेत्र में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत का कार्य करवाया था। यह संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। हालांकि वह एक विदेशी था जो भारत में बस गया था, लेकिन उसने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, रुद्रदमन प्रथम का। भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदमन प्रथम था। उसने न केवल सिंध, कच्छ और गुजरात पर शासन किया, बल्कि उसने सातवाहनों से कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा और काठियावाड़ उसको भी पुनः प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 29 नयनारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है नयनार है वो संत विष्णु के भक्त थे, तो ये गलत है। नयनार संत विष्णु के नहीं बल्कि शिव के भक्त थे। सेकंड दे रखा है नयनार संतों के भजनों को पेरिया पुराणम नामक एक ग्रंथ में संकलित किया गया है, तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 हाल ही में सुर्खियों में रहे पद AI वॉशिंग का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन सी है आंसर, निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादों या सेवाओं में AI है उसके उपयोग को बड़ा चढ़ाकर या गलत तरीके से दावा करने की प्रथा। AI वॉशिंग एक मार्केटिंग रणनीति है जिसका कंपनियां अपने उत्पादों में इस्तेमाल की जाने वाली AI तकनीक की मात्रा को बड़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए उपयोग करती हैं। AI वॉशिंग का लक्ष्य कंपनी की पेशकशों को वास्तविकता से ज्यादा उन्नत दिखाना और AI तकनीक में बढ़ती दिलचस्पी का फायदा उठाना है। फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।